हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आज के इस लेक्चर में हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड 3 स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। इन न्यूमेरिकल्स में होगा क्या, पॉइंट चार्जेस का एक सिस्टम होगा। ये जो पॉइंट चार्जेस का सिस्टम होगा इसके इक्विलिब्रियम की कंडीशन फाइंड आउट करेंगे। और ये तीनों न्यूमेरिकल्स के जो रिजल्ट होंगे ना, वो आपको याद रखने होंगे। हाँ, हालांकि उनको मैं ड्राइव करवाऊंगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो क्या है, या जो फर्स्ट स्टैंडर्ड केस है, मान लो एक पॉइंट चार्ज यहां पे है क्यू, दूसरा पॉइंट चार्ज यहां पे है क्यू। ठीक, आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस हैं दोनों, इनके बीच की सेपरेशन डी, ऐसा मान लो। ठीक है, और देखो मैं कोई तीसरा पॉइंट चार्ज रखना चाहता हूं इन दोनों के बीच में, इसे लाइन पे, डॉटेड लाइन पे, तो कहां रखूं कि उस पॉइंट चार्ज पे नेट फोर्स 0 रहे। तो ऑब्वियसली मिडल में रखना होगा क्योंकि आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेज है ना ये। ठीक है, ये भी क्यू, ये भी क्यू, मतलब जितना ये पॉजिटिव उतना ही ये पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर मैं कोई तीसरा पॉइंट चार्ज रखूं इस डॉटेड लाइन पे, उस पे नेट फोर्स 0 आए, तो उस पॉइंट चार्ज को मुझे यहां पे रखना होगा। ठीक है, मतलब ये d/2 और ये भी d/2। लेकिन अब मैं ये चाहता हूं जो यहां पे पॉइंट चार्ज रखूंगा ना क्यू, तो उसका चार्ज कितना होगा कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे, मतलब इस पे भी नेट फोर्स 0 रहे, इस पे भी नेट फोर्स 0 रहे। ठीक है, तो ऑब्वियसली देखो क्यू नेगेटिव होगा। ये कैसे पता चला? तो देखो ये जो क्यू होगा इस पे तो नेट फोर्स 0 हो गया क्योंकि ये आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस के बिल्कुल मिडल में रखा हुआ है, इस पे तो नेट फोर्स 0 हो गया। अब इस पे भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, इस पे भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे। तो ये जो क्यू रखना होगा ना, ये जो पॉइंट चार्ज मैं यहाँ पे रखूंगा वो नेगेटिव होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। ये मेरे को कैसा पता चला? तो देखो इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन आएगा। कितना? के क्यू स्क्वायर बाय में डी स्क्वायर। सही बात है। अब देखो ये रेस्ट पे रहे, मतलब इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज को रखूंगा तभी तो इस पे कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, तभी तो इस पे नेट फोर्स 0 हो पाएगा। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी वजह से इस पॉजिटिव चार्ज पे ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया, और इस पे नेट फोर्स मान लो 0 हो गया। ठीक है, और देखो ये जो पॉइंट चार्ज रखा है ना मैंने नेगेटिव, इसके चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? मोड क्यू। ठीक है, तो इस नेगेटिव चार्ज के द्वारा इस पॉजिटिव चार्ज पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा? के मोड क्यू, क्यू बाय में d/2 का स्क्वायर, मतलब d²/4, तो d²/4, तो 4 ऊपर पहुंच गया। समझ रहे हो? ठीक है ना? तो अब इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये और ये बैलेंस हो जाएंगे, जितना ये उतना ये होना चाहिए। तो इसका मतलब 4k मोड क्यू स्मॉल क्यू बाय में d² इज इक्वल टू k² बाय में d²। d² से d² खत्म, k से k खत्म, एक क्यू से एक क्यू खत्म। ठीक है, तो 4 मोड क्यू, ये कितना आ गया? क्यू स्मॉल क्यू, तो मोड क्यू कितना आ गया?
Q/4। ठीक है, तो ये जो मैंने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा था ना, इन दो आइडेंटिकल चार्जेस के बीच में, दो आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस के बीच में बिल्कुल मिडल में जो नेगेटिव चार्ज रखा था, तो वो जो नेगेटिव चार्ज था उसके चार्ज का मैग्नीट्यूड स्मॉल q/4 आया है। तो ये नेगेटिव चार्ज कितना होगा, कैपिटल Q माइनस q/4 हो जाएगा, क्योंकि ये तो नेगेटिव चार्ज के चार्ज का मैग्नीट्यूड आया है ना। ठीक है, तो अब इसका मतलब समझो, देखो यहाँ पे स्मॉल q पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे स्मॉल q पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच की सेपरेशन d। ठीक है, तो अब देखो मुझे एक थर्ड चार्ज रखना है और इसे लाइन पे, डॉटेड लाइन पे कहाँ रखूं और कितना चार्ज रखूं कि ये 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे। तो मिडल पे रखना होगा और नेगेटिव चार्ज रखना होगा कितना, माइनस q/4। तो मैं इन तीनों को छोड़ दूंगा ना, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा, तीनों ये यहीं की यहीं पे रहेंगे रेस्ट पे। ठीक है, तीनों पे नेट फोर्स 0 आएगा। ठीक है, इस पे इन दोनों की वजह से नेट फोर्स 0 आएगा, इस पे इन दोनों की वजह से नेट फोर्स 0 आएगा, इस पे इन दोनों की वजह से नेट फोर्स 0 आएगा। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड केस है वो क्या है। अब की बार मेरे पास 3 आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज होंगे। ठीक है, स्मॉल q स्मॉल q स्मॉल q, और ये तीनों कहां पे रखे हुए हैं, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखे हुए हैं 3 आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मान लो A क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड लेंथ। ठीक है, तो अब देखो मैं कोई पॉइंट चार्ज रखूं तो कहां पे रखना होगा, जो फोर्थ पॉइंट चार्ज, कि इन तीनों की वजह से उस पे नेट फोर्स 0 आए। ये आप निकाल सकते हो, कहां पे रखना होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस पे। यहां पे अगर मैं रखूंगा ना वो जो फोर्थ पॉइंट चार्ज, उस पे नेट फोर्स 0 आएगा। ठीक है, ये आप चेक भी कर सकते हो, इन तीनों की वजह से जो नेट फोर्स 0 आएगा ना उस पॉइंट चार्ज पे, तो उस पॉइंट चार्ज को मुझे यहां पे रखना होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस पे। ठीक है, तो मान लो मैंने यहां पे Q चार्ज रख दिया। ठीक है, तो अब देखो इस पे तो नेट फोर्स 0 हो गया इन तीनों की वजह से। अब मैं ये चाहता हूं कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे, पूरा सिस्टम, मतलब चारों चार्जेस पे नेट फोर्स 0 रहे, ये पूरा सिस्टम, ये मतलब ये 4 पॉइंट चार्जेस ऐसे कैसे रखे रहे। तो मुझे यहां पे कितना चार्ज रखना होगा, ये कैपिटल Q, ये फाइंड आउट करो। ठीक है, तो देखो इस पे तो नेट फोर्स 0 रहेगा इन तीनों की वजह से, ये आप फाइंड आउट कर सकते हो जब मैं इस चार्ज को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस पे रखूंगा। ठीक है, अब चाहे इसकी बात कर लो या इसकी, इन तीनों में से कोई एक की बात कर लो और उस पे नेट फोर्स 0 आना चाहिए, तो इन तीनों पे भी नेट फोर्स 0 आ जाएगा, तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। अगर ऐसा हो तो मुझे यहां पे कितना चार्ज पुट करना होगा, कितना पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है, तो इसी की बात कर लो। तो देखो इस पे इसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन ऐसे आएगा, कितना, k² बाय में a²। ये a है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड लेंथ क्या होती है, सेम होती है, a। इसकी वजह से इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये इसको रिपेल करेगा ना, कितना फोर्स आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, k² बाय में a²।
इन दोनों का रिजल्टेंट करना एक बार, ये आ जाएगा, क्योंकि देखो ये एंगल 60 डिग्री, तो ये पूरा कितना आएगा, इन दोनों के बीच में 60 डिग्री ही आएगा। और इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, √3 इंटू में के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। √3 के क्यू स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट वो कितना आएगा, √3 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री, ये 60 तो ये भी 60, और ये के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और ये भी क्या था, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट √3 इंटू में के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आएगा, ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब दो फोर्स हो एफ एफ सेम मैग्नीट्यूड के, उनके बीच में एंगल 60 डिग्री हो, तो उन दोनों का रिजल्टेंट √3f आता है। और ये इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया है ना, ये बिल्कुल ऐसे वर्टिकल आएगा, इस डॉटेड लाइन के लॉन्ग अपवर्ड, √3 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो इस चार्ज पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए ना, तो ये जो फोर्स आया है ऊपर की तरफ √3 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इतना ही नीचे की तरफ आना चाहिए। तो देखो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है ना, तो या तो ये तो पक्का होगा क्यू नेगेटिव होगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज पुट करना होगा। उस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉजिटिव क्यू चार्ज पे ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। और ये कितना होगा, तो देखो मान लो इस नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है ये मोड क्यू है, तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉजिटिव चार्ज पे ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये कितना आ जाएगा, के मोड क्यू स्मॉल क्यू बाय में दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देखो ये एंगल 60 डिग्री, ये राइट एंगल है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल से ये कितना आ जाएगा, a sin 60 डिग्री, मतलब ये आ जाएगा √3a/2। और ये जो रेशियो होता है ना, ये दिस टू दिस, ये होता है 1:2। तो ये कितना आ जाएगा, ये दूरी 2/3 ऑफ दिस, ये 1/3 होती है, ये 2/3 होती है, ये 1/3 ऑफ पूरी होती है, ये 2/3 ऑफ पूरी होती है। और ये पूरी कितनी आई, a sin 60 डिग्री, मतलब √3a/2, 2 से 2 कैंसल, तो ये आई a/√3, तो इसका स्क्वायर, तो a स्क्वायर बाय में 3, तो 3 ऊपर पहुंच गया। तो अब देखो इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए ना, तो ये और ये दोनों बराबर होने चाहिए, तभी तो नेट फोर्स 0 आएगा। तो इसका मतलब √3 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर शुड बी इक्वल टू के मोड क्यू स्मॉल क्यू 3/a स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, के से के खत्म, एक क्यू से एक क्यू खत्म, ठीक है ना। तो यहां पे केवल क्यू बच जाएगा, ठीक है। तो 3 मोड क्यू ये किसके बराबर आ गया, √3 के बराबर। तो मोड क्यू ये कितना आ गया, √3 बाय में 3, तो ये आ गया क्यू बाय में √3। ये तो पक्का था मुझे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखना होगा, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे। तो जो कैपिटल क्यू जो नेगेटिव चार्ज रखना होगा वो कितना होगा, -q/√3। तो ये 3 आइडेंटिकल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेज है, स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखे हुए हैं। तो मुझे एक नेगेटिव चार्ज -q/√3 कहां पे पुट करना होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस पे। तो फिर मैं छोड़ दूंगा ना, तो ये चारों पॉइंट चार्ज यहीं के यहीं पे रहेंगे, चारों पे नेट फोर्स 0 रहेगा। इस पे नेट फोर्स ड्यू टू दीज 3 0, इस पे नेट फोर्स ड्यू टू दीज 3 0 रहेगा अगर कैपिटल क्यू कितना होया, -q/√3। ऐसे इस पे नेट फोर्स ड्यू टू दीज 3 0 रहेगा, ऐसे इस पे नेट फोर्स ड्यू टू दीज 3 0 रहेगा अगर कैपिटल क्यू कितना होगा, -q/√3, ठीक है।
तो अब देखो जो थर्ड केस है या थर्ड न्यूमेरिकल, स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल, इनके जो रिजल्ट है ना तीनों के, ये आपको याद होने चाहिए, आपको ड्राइव ना करने पड़े। हाँ ड्राइव कर सकते हो जैसे कि मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो थर्ड में देखो क्या है कि ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के कॉर्नर्स पे 4 आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है। मान लो स्क्वायर की साइड लेंथ है a, ठीक है। तो अब देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स पे, यहां पे अगर आप कोई भी चार्ज रखोगे ना तो उस चार्ज पे नेट फोर्स 0 आएगा ड्यू टू दीज 4। ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि यहां पे मैं कितना चार्ज पुट करूं कि 1 2 3 4 5वां, कि पांचों के पांचों पॉइंट चार्ज रेस्ट पे रहे, मतलब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे, ठीक है। मान लो मैंने यहां पे कैपिटल क्यू चार्ज रख दिया, इस पे तो नेट फोर्स 0 रहेगा ड्यू टू दीज 4, ठीक है। ये तो बात पक्की है, चेक भी कर सकते हो। तो अब देखो इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए ड्यू टू दीज 4, ऐसे ही इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए ड्यू टू दीज 4, ऐसे ही इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए ड्यू टू दीज 4 पॉइंट चार्जेस, ऐसे इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए ड्यू टू दीज 4 पॉइंट चार्जेस। इन चारों में से कोई एक को पकड़ लो, मैंने ये पकड़ लिया, ठीक है। तो देखो इस पे जो फोर्स आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बाय दिस चार्ज, ये ऐसे आएगा के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। इसकी वजह से इस पे ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन आएगा के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे आ जाएगा कितना, √2 इंटू में के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। दो फोर्सेज का मैग्नीट्यूड सेम हो, उनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो, तो जो उनका रिजल्टेंट आता है ना बिल्कुल बीचों बीच आएगा जैसे कि दिखाई दे रहा है। और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, √2 टाइम्स ऑफ, चाहे ये कर लो या ये, मतलब √2 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसकी वजह से इस पे ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन आएगा कितना, के क्यू स्क्वायर बाय में इसका स्क्वायर। अब देखो ये ए राइट एंगल ट्रायंगल से देखो ये कितना आ जाएगा, √2a, तो √2a का स्क्वायर कितना होगा, 2a स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब देखो 1 2 3 इन तीनों की वजह से इस पे जो फोर्स आया है कितना आया, ऐसे आया है, और कितना के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर प्लस √2 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब ये चौथा तो बच रहा है ना। अगर मैं यहां पे नेगेटिव चार्ज पुट करूं कुछ, उस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉजिटिव चार्ज पे ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा ना, नेगेटिव चार्ज पुट करना होगा, ठीक है। मान लो इस नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो मोड क्यू, तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे कितना आएगा, के स्मॉल क्यू मोड क्यू बाय में इसका स्क्वायर, दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये कितनी है, √2a, तो ये कितनी हो जाएगी, √2a का आधा, a बाय √2 होगी, तो a बाय √2 का स्क्वायर मतलब एक तरह से a स्क्वायर बाय में 2, तो 2 ऊपर पहुंच गया। और इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, अगर इस पे नेट फोर्स 0 हो गया तो इस पे भी सिमिलरली हो जाएगा नेट फोर्स 0, इस पे भी, और इस पे तो होगा ही नेट फोर्स 0, ठीक है। तो इस पे नेट फोर्स 0 कर दो, तो मतलब दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू दिस, तो दिस प्लस दिस करो, यहां पे कॉमन क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर।
ठीक है, √2 + 1/2 इज इक्वल टू दिस, तभी तो इस पे नेट फोर्स 0 होगा, मतलब शुड बी इक्वल टू K स्मॉल q मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज मोड q इंटू में 2/a²। ठीक है, सबसे पहले a² से a² कैंसल, K से K कैंसल, एक Q से एक Q कैंसल। ठीक है, तो ये आ गया 2√2 + 1/2 इंटू में Q इज इक्वल टू 2 मोड कैपिटल Q। तो मोड कैपिटल Q ये कितना आ गया, 2√2 + 1 इंटू में स्मॉल q/4। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। तो देखो 4 आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज स्मॉल q स्मॉल q स्मॉल q स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं। तो अगर मैं यहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स पे नेगेटिव चार्ज पुट कर दूं, कितना, ये तो देखो उस नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड आया है, तो यहां पे जो मुझे चार्ज पुट करना होगा ना, नेगेटिव चार्ज, वो कितना हो जाएगा इसका नेगेटिव, क्योंकि तो नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड आया है ना केवल, माइनस ऑफ 2√2 + 1/4 इंटू में स्मॉल q। ठीक है, मैं यहां पे इतना नेगेटिव चार्ज पुट करूंगा ना, तो ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा, पांचों के पांचों चार्ज पे नेट फोर्स 0 रहेगा। ठीक है, तो देखो ये जो मैंने ड्राइव किए हैं 3 स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स, इनका जो रिजल्ट आया है ना फाइनल, ये आपके बिल्कुल जुबान पे होना चाहिए। ठीक है, आपको ड्राइव ना करना पड़े, क्योंकि ये बिल्कुल स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।